सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है लर्निंग का, जिसमें कहते हैं थॉट प्रोसेस का बनना। थॉट प्रोसेस के बिना जो है ना ही हम कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख पाते हैं और ना ही हमारे पास कोई इमेजिनेशन आता है। मेनली ये प्रॉब्लम मैंने जो है एसएसबी में साइकोलॉजी पार्ट में देखा है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस होते हैं, स्टोरी राइटिंग पार्ट होता है, या सीएपीएफ जैसे एग्जामिनीज होते हैं, उनके पास भी जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो ये थॉट प्रोसेस आता कैसे है और थॉट प्रोसेस के बारे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने कि ये करो वो करो, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई लागू नहीं होता। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्लू बता रहा हूँ, और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ग्रेजुअली आप जो है इस चीज़ को खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि आपने ये थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जिसको मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, और उसके बाद मैं बताऊँगा लर्निंग का मेथडोलॉजी क्या है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है जिसमें कि एक डॉक्टर जो था बाय प्रोफेशन, वो एक ऑपरेशन सर्जरी के लिए जा रहा था, और सर्जरी के लिए जाते समय उसको रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लोड है और वो कम से कम 40-45 मिनट पहले तक तो नहीं पहुंच पाएगा। और इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि रीज़न उसके पास था, और ऑपरेशन अगर जल्दी नहीं किया जाता, उसके पास जो टाइम था 10 और 15 मिनट का जो टाइम था, अगर उसमें ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होता तो पेशेंट की जान जा सकती थी, और ऑपरेशन पहले से ही डिसाइडेड था। ऐसे समय में डॉक्टर ने क्या किया, अपने कार को, अपनी व्हीकल को वहीं पर छोड़ दिया, पार्क करके छोड़ दिया, ड्राइवर को कहा कि लेके जाओ, और खुद जो है चला गया, और वो भी रनिंग करके गया 3-4 किलोमीटर। सोचिए 3-4 किलोमीटर के लिए उसको जो है 40 और 45 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया इसमें कि वो दौड़ता हुआ गया, और दौड़ता हुआ जाने के बाद उसने अपने पेशेंट को सही समय पर रिपोर्ट किया और उसकी सर्जरी की, और पेशेंट ठीक हो गया। तो कहने का मतलब, मैंने कहानी सुनाई, आपने ये चीज़ें जो है अखबारों के माध्यम से भी सुनी हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। तो थॉट प्रोसेस के लिए एक बड़ा अच्छा सा थॉट याद रखिएगा इंग्लिश में, द मैन हु नेवर रीड हैव नथिंग टू थिंक एंड लिटिल टू से। जो आदमी पढ़ता नहीं है उसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता और बोलने के लिए बिल्कुल थोड़ा बहुत। तो कहने का मतलब है थॉट प्रोसेस आपके ओरिजिनल नहीं होते, आपके अंदर जन्मजात नहीं होते, आपको आपकी सराउंडिंग से मिलते हैं। और बाई चांस आपकी सराउंडिंग में ऐसी कोई बात नहीं हो तो फिर थॉट प्रोसेस कहाँ से आएगा। तो सबसे बेटर तरीका होता है कि लर्निंग का आप रीडिंग प्रोसेस में जाइए। न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़िए जो कि पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसी बातों को बता रहे होते हैं जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में हीरोइज़्म को जनरेट कर रही है। हर एक दिन एक स्टोरी पढ़ी। अब मैंने जो आपको स्टोरी बताई है इसमें कौन कौन सी क्वालिटी निकल कर आई। सबसे पहले आपका जो कैरेक्टर है, हीरो जो है, वो डिटरमिन है, यानी कि मुझे जो काम करना है वो कर लेना। हालांकि रीज़न तो था उसके पास कि नहीं भाई ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, रीज़न था, लेकिन वो डिटरमिन है तो उसने अपना सोल्यूशन खुद निकाला। दूसरा, अपने वर्क के लिए कमिटेड है, डिटर्मिनेशन भी है, वर्क के लिए कमिटेड भी है। और तीसरा है इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। समस्या तो आई है, पूरा रोड जाम है इसमें, तो वो कैसे जाएगा इसमें, तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात हो रही है इसमें कि जाने का क्या तरीका निकाला, दौड़ के गया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्यों जाऊँ, पेशेंट है तो ठीक है अपना, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए तीन कंपोनेंट जो आराम से निकल जाएगा, और अपने काम के लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि मैं ऐसा करूँगा तो पेशेंट की जान बच जाएगी। तो कितनी सारी क्वालिटीज़ जो है हमें छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है। तो मेरा आपको एक सजेशन होगा कि आप जो है रीडिंग प्रोसेस में हर दिन न्यूज़पेपर से अगर कुछ ऐसे आर्टिकल पढ़ें, ज़्यादा वर्ड नहीं होते, 200-300 वर्ड के होते हैं सिर्फ, जिसमें कि आपके अंदर हीरोइज़्म जनरेट हो, और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपका एक्शन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर